जी नितेश भाई। नहीं, मैं वेट कर रहा ठीक था तो आप लोगों है, का वो तो ठीक है, डिस्कशन और चल रहा था रेफरेंसेस जो दिए थे उस बारे में तो बताइए यार। देखिए भाई, आपने जो दिया था मैंने नेट पे सर्च किया, पर मुझे तो मिला नहीं है। अगर आपके पास है तो आप शेयर कर दो स्क्रीन पे। चलें ऐसे करते हैं सैम भाई, जी भाई इनसे हम जी लेते जी हैं भाई इजाजत। इनको जी नेक्स्ट टाइम नितेश भाई, आपको चूंकि काफी टाइम दिया, अब आप कह रहे हैं शेयर करें, तो आपके साथ हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे। आप नेक्स्ट फ्राइडे आएं, सैम स्टैलिन भाई को हम कहेंगे, वो भी अवेलेबल होंगे। आप और सैम स्टैलिन भाई जो है उन शास्त्र के जो उन श्लोक हैं उनके ऊपर बात कर लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है नितेश भाई। अभी क्या आज का जो टॉपिक है उस पर बात कर सकते हैं? ऐसे करते हैं, थोड़ा सा वेट कर ले, मैं नए कॉलर्स को ले लूं, फिर आपको लेते हैं। आप रहें पीछे बैक से, ठीक है? ठीक ठीक। नए दोस्तों को ले लेते हैं, आप बैक स्टेज रहें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ यार थोड़ा सा सनातनी भाई काफी ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज ना करें? सैम भाई क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई। अच्छा, हमारे साथ स्केप्टिक साहब हैं जी। एक जी मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी स्केप्टिक भाई, मैं आपको बाद में लेता हूँ। आपसे बहुत पहले अल्लामा जिंदीक साहब मौजूद हैं, तो अल्लामा तो हमें वैसे बड़े पसंद है जी। अल्लामा साहब हेलो। हेलो जी। अल्लामा जिंदीक साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे पास दो क्विक कमेंट्स हैं। आज आदम की बहुत बात हो रही थी, जी जी तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट हैकर हूँ। तो कुछ दिन पहले आदम अपना व्हाट्सएप का फोन नंबर दे रहा था, तो मैंने उसको ट्रेस करते करते कुछ अंदाजा सा हुआ कि ये कहीं साउथ ईस्ट मॉस्को में रहता है या वहां का नंबर है। क्या मेरी बात सुने, एक मिनट एक मिनट एक जी मिनट अल्लामा साहब, जी क्या उसे कहते हैं, स्केप्टिक भाई माइक म्यूट रख लीजिएगा। आपको मैंने कॉर्नर वाला प्लाट दे दिया, ठीक है? बस टाइम पे रेंट दे दीजिएगा। अल्लामा जिंदीक साहब देखें, किसी की लोकेशन और किसी की चीज हम लीक करने के कायल नहीं है। वो जहां जी रहता है रहे, खुद वो रिवील करता है तो अलग बात है, हम एक्सपोज नहीं करेंगे। तो अगर आपको पता भी है ठीक तो रहने दें, तो दूसरा कमेंट कर लें, इसको लोकेशन को रहने दें जी। ओके ठीक है। दूसरी बात ये करनी थी कि अक्सर औकात उसकी स्ट्रीम में बार बार वो जिक्र निकालता है, कभी गुलामी का, कभी हजरत आयशा का, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक 9 साल की आयशा, हजरत आयशा का वो जिक्र करता है, जब हजरत आयशा को चौदने का मामला आएगा, सबसे पहले तुम खड़े हुए होगे आगे। क्या कह रहे हैं? हैं? क्या बात कर रहे हैं ये यार? ऐसे लोग आके ना बदमज़गी कर देते हैं सारी। देखो ना, क्या तुक बनता था इसका। बस इसको फार कराएं जी। स्केप्टिक भाई शुरू करते हैं जी जनाब। अच्छा, बड़ी देर से बैठा हुआ है, बहुत देर से बैठा हुआ था बेचारा जी। स्केप्टिक सारा भाई मजा आगे खराब चलते कर दिया। हैं बहरहाल ना, कोई बात नहीं जी। अच्छा, कोई काम की बात करता, गालियां देखो, गाली निकालनी है ना तो तसल्ली से निकालनी है। मुझे बताओ, गालियां निकालनी है, मैं तुम्हें तसल्ली से दूं। फनकारी फनकारी से असल जान जाती है जी। स्केप्टिक भाई आप बताओ। अच्छा, मैं एक हदीस पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि डिसप्रूव तो रिलीजन को किसी को भी नहीं किया जा सकता। मैं ये अक्सर कहता हूँ कि कल को आपका माली भी आके कहे कि मैं खुदा का नबी हूँ, तो डिसप्रूव आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी नहीं एक कर राय सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बताइए किस तरह कर सकते उसूल है उसके ऊपर, हैं। जी जी। उसूल है। नहीं, एक मेरे ख्याल उसूल से ये ये है, डिसप्रूव हाँ, यानी नहीं कर उसके सकते लिए हैं, कर सकते हैं लाइवलीहुड उसकी बयान की जा तारीफ। सकती है कि इसके हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है, या ट्रूथ क्लेम में कितनी नहीं नहीं लाइवलीहुड है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, ऐसे नहीं। नबूवत, डिसप्रूव वाली नबूवत बात का के लिए तो मैं आपकी मैं आपको बताता हूँ ना, उसकी वजह ना मैं आपको बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं डिसप्रूव करने के लिए, नबूवत के लिए उसकी तालीमात है बहुत। मिसाल के तौर पर तजादात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह निसा की आयत गालिबन 82 है अगर मैं गलत नहीं हूँ, चैप्टर 4 वर्स 82। वो फरमाते हैं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह की तरफ से जो चीज़ होगी उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे। अगर कोई कहता है कि मैं नबी हूँ, तो हम चेक कर लेंगे कि आया उसकी तालीमात में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि नहीं, आया वो स्टेबल है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि नहीं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो जितने भी नबूवत के दावेदार आए हैं उनके अंदर तजादात देखे गए हैं, स्टेबिलिटी नहीं है जितने असल भी में आए हैं। ये तज़ाद वाली बात जो है, ये आप वो उसको एब्सोल्यूटिस्ट एंगल से देखें कि वो तज़ाद भी जो है एक सब्जेक्टिव चीज़ बन जाती है, कि कुछ लोग सेम चीज़ कुरान में कई लोग जैसे यानी पॉइंट आउट करते हैं कि ये तज़ाद है, जैसे वो एक बता दें मिसाल दिन के की तौर लेंथ, पे, मिसाल के तौर पे बताएं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो कि एक दिन की लेंथ
क़यामत के दिन कितनी हुई या जन्नत, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है, हाँ वो मैं लेकिन बता देता हूँ वो क्या है, वो गलतफहमी है, वो दो अलग नहीं, दिन के मैं बारे में मैं भी बात उसकी नहीं बात कर रहा, मैं इसकी टॉपिक ये मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिविटी जो है उस चीज की वो बहरहाल कायम रहती है कि नहीं, मैं वो कह रहा हूँ सब्जेक्टिव, उस मैं यही बात कर रहा हूँ स्केप्टिक भाई कि जब आप ये कहेंगे वो सब्जेक्टिव है, एक आर्गुमेंट ऐसा है कि जब आप कहें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो मैं कह रहा हूँ कुरान में ऐसा कोई आप निकाल दें जो सब्जेक्टिवली ही चलो किसी जगह पर खड़ा हो। आप जो बात कर रहे हैं, यानी जो कुछ भी उसूल आप दे रहे हैं ना, उस उसूल के मुताबिक ही कोई आयत निकाल दे। आपने एक रखी, मैं कह रहा हूँ उसमें तो साफ लिखा हुआ है, एक और दिन की बात हो रही है, पता कौन सी? 1000 साल का जो दिन है उसमें फरिश्तों के सऊद और नुजूल की बात है, यानी असेंड और डिसेंड की बात हो रही है। तो 50,000 साल है वो क़यामत के दिन की बात हो रही है, उसके ये कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रडिक्शंस वाला टॉपिक जो है ना, ये तो बहुत लंबा है, इस पे तो एक सेपरेट वो जब मैं वो टॉपिक लेके आऊंगा। मैं भी अपनी बात रखने से पहले सिर्फ ये कह रहा था कि चलें हम इस पे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरी नज़र में डिसप्रूव एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम अखज़ कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में डिसप्रूव करना, फ़र्ज़ करें आप ये कहते हैं कि तज़ाद है, तो आगे से कोई ये भी क्लेम दे सकता है कि नहीं, खुदा की जो कुदरत है वो तज़ाद में ही एग्जिस्ट करती है। जैसे कई चीज़ों में हमें नहीं, पैराडॉक्स नज़र आते हैं। नहीं देखें और देखें पैराडॉक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है, पैराडॉक्स यहाँ चलते हैं, एक मिनट आगे चलते हैं, क्योंकि पॉइंट आप दे रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना, उसको एकदम लिंक करेंगे तो वो फिर दूसरी चीज में चला जाएगा। देखें, जी, 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 जी। आपने एक चीज कहा कि खुदा की जात जो है वो तजाद में एग्जिस्ट कर रही है। तजाद इज समथिंग एल्स, और डाइवर्सिटी और वर्सटाइल होना किसी चीज का, तनव्वु और तअद्दुद, ये डिफरेंट चीज है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीजें होती हैं। तजाद का मतलब ये है जिद्दैन, इज्तमाई जिद्दैन इज लॉजिकली इम्पॉसिबल। मिसाल के तौर पर एक ही जगह पर काला और सफेद इकट्ठे हो जाएं, एक ही जगह पर दिन और रात इकट्ठे हो जाएं, एक ही जगह पर आग और पानी इकट्ठे हो जाएं, एक ही जगह पर शर और खैर इकट्ठे हो जाएं, इट्स लॉजिकली इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रडिक्शन इज समथिंग एल्स, डाइवर्सिटी इज समथिंग एल्स। तो डाइवर्सिटी होना अल्लाह की नहीं देखें, जात एक है तनव्वु उसूली कॉन्ट्रडिक्शन कि एक किसी ने प्रिंसिपल तय किया और उस पे से वो कॉन्ट्रडिक्ट किया, तो ये एक मॉरल चोट होगी उसकी आप समझ लें स्टेबिलिटी पे। एक दूसरी चले कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा नेचर में करते है। हैं, ऐसा इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि फिर हमारे लोग नीचे कहना शुरू कर देंगे टॉपिक टॉपिक टॉपिक। तो आप ऐसा करें, इस्लाम के ऊपर जो आपका इतराज है, जो मुझे एक्स मुस्लिम बना सके, वो पेश करते हैं। इतराज ही चलें, इतराज की फॉर्म में इसको ले लें कि ये हदीस है सही बुखारी की 3 किताबुल है। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूँ इंस्पेक्टर भाई, माफी चाहता हूँ आमिर भाई, मैं ये मौजूद समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक जो है ना, कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, तो एक्स मुस्लिम्स क्या अपना लिए? वो तो इस्लाम छोड़ दिए, वो ठीक है, अब क्या अपना लिए? वो आइडियोलॉजी पे हमें कन्विंस करिए कि हम भी उनके जैसे बन जाए। उनकी जो आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, मोरल ग्राउंड्स, जो भी है, अगर वो एथिस्ट हो गई, एग्नोस्टिक हो गए, आप उसके ऊपर हमें कन्विंस करिए कि हम कैसे वो एथिस्ट या एग्नोस्टिक या फिर मोरल वैल्यूज में ह्यूमैनिटेरियन बन जाए हम। जी सैम ये भाई, तो ऐसा, जी एक मिनट, ये तो ऐसा हो गया कि हम सेशन रखिए है कि हम स्ट्रीम रखिए कि आइए कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर सवाल करिए, क्वेश्चन आंसर सेशन। ये तो जब से वही चल रहा है। सैम भाई एक क्वेश्चन, यानी एक पॉइंट ये है कि हम ये इनको कहें कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो हमें बताएं कि हमें क्यों इस्लाम छोड़कर उनकी आइडियोलॉजी पे आना चाहिए। एक तो इसका हिस्सा ये है, तो मगर ये है कि जब उससे पहला जो हिस्सा है वो ये है कि ये पहले इस्लाम पे एतराज करें, और जो इनकी आइडियोलॉजी है ऑब्वियसली उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। दैट्स द एक्चुअली बैकग्राउंड। नहीं, बेहतर ये होगा आमिर भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये इस्लाम पे क्वेश्चन करके चले जाएंगे। नहीं चले क्यों उनकी जाएंगे? आइडियोलॉजी तो कोई बता ही नहीं है ना। नहीं, हमने जाने कॉर्नर वाला प्लॉट लिया इन्होंने प्लॉट दे दिया है। इन्होंने जाना नहीं है, इन्होंने हमें बताना है। अच्छा, एक और चीज मैं देख रहा हूँ, 4 घंटे हो गए हैं और लोग माशाल्लाह तसल्ली से देख रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो हमने इसको रैप अप भी अब करना है, क्योंकि मैं लोगों को तो देख रहा हूँ वो सुन रहे हैं, मगर मैंने टाइम को भी देखना है यार, सुबह मामला है। तो सैम भाई ने जो पॉइंट रखा है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि होना तो इसी तरीके से चाहिए, मगर क्या करें, अब ये मछलियां काबू आती नहीं है इस तरीके से। सैम भाई जी, आप ये बोल सकते हैं, देखिए कि आप इस तरह की पॉइंट रख सकते हैं, जो भी एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, जो भी हमें कन्विंस करने के लिए आ रहे हैं कि भाई हम देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम ये मानते हैं कि भाई लड़की की शादी इस उम्र में नहीं होना चाहिए, आपके पास ऐसा है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं, उसको नहीं सपोर्ट करते। आपके पहले वैल्यूज बताकर फिर आप कुरान हदीस पर आ सकते हैं। सैम तो भाई, पहले आप मुझे अपना जवाब केस देने प्रेजेंट दीजिए, करिए, वो इसका बेहतर मैं होगा। जवाब देना चाह रहा हूँ। इसके 2 लेवल्स पे जवाब है। एक का तो आमिर भाई ने पहले दे दिया कि आज की स्ट्रीम से एक लाइन ये भी है कि हम इस्लाम को पहले चैलेंज करके फिर उस तरफ आए। दूसरा जो आपने पॉइंट कहा कि हम अपना पहले प्रेजेंट करें, उसमें देखें आप, मेरा अगर नाम देखें तो ये स्केप्टिक है। स्केप्टिक सोच जो है वो ये है कि आप चीज़ों के बारे में स्केप्टिकली सोचते हैं, क्या इसकी लाइक्लीहुड है। अच्छा, आ जाएं। मैं एक जुमला मैं इनको बस जवाब दे दूं।
हदीस बताएं जरा, हदीस क्या है? मैं एक जुमला बस उसको मैं जवाब अपना मुकम्मल कर रहा हूँ कि वो लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि मैं अल्टरनेटिव देने की जिम्मेदारी अपने पे नहीं ले रहा। वो जब इंसानियत आजाद होगी इन डॉगमा से तो खुद ही फिगर आउट करेगी। हो सकता है वो बुरे हों, वो इस्लाम से भी बुरे सोल्यूशन निकाले। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इस्लाम ज्यादा बुरा है या इस्लाम मेरे से बुरे पास क्या वैल्यूज मतलब? बेहतर है। एक मिनट, इस्लाम से भी बुरे? इस्लाम क्या बुरे दिखा रहा है वो तो बताएं। नहीं मैं ये एथियस्ट कैप्टन एंगल भाई, से कह रहा हूँ ना। आपको प्लाट दिया है, आपने मल मारना शुरू कर दिए सारी नहीं जगह पे। नहीं, मैं अगर हैं? मेरा लफ्ज सख्त है तो मैं इस पे माजरत स्केप्टिक चाहता हूँ। भाई मैं देखिए, एथियस्ट जी एंगल जी जी स्केप्टिक भाई, एक चीज देखिए, आप स्टार्ट कर रहे हैं हदीस से, कुरान से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कुरान और हदीस का आपको जवाब मिल जाएगा तो आप हमारे से कन्विंस हो जाएंगे। आपको हमें कन्विंस करना है तो आपकी आइडियोलॉजी बताना पड़ेगा ना नहीं, जवाब पहले। मिलेगा तो जरूर कन्विंस होंगे, क्यों नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नहीं, एक थियोलॉजी जो है उसमें डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सही तरह हुजूर की ज़ात और कुरान का जो स्क्रिप्चर है उसमें अगर डिविनिटी के आसार वाज़ेह तौर पे मिलते हैं तो जरूर कन्विंस होगी। हमें कोई अच्छा शौक नहीं अच्छा, जहन्नम हाँ, में जाने का। तो ये कन्विंस, आपको कन्विंस करने का ये स्ट्रीम नहीं है, आपको हमें कन्विंस करने की ये स्ट्रीम है ना मेरे भाई। ये दोनों बिल्कुल। अलग अलग चीजें आप हैं। दोनों में तजाद अगर आ रहा है आपको आमिर कन्विंस भाई ने करना तो। है तो आप अपनी अच्छा स्ट्रीम रख सकते हैं। मैं आमिर बता भाई आप देता हूँ। बोलिए। सैम भाई जो हैं वो जो चीज कह रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई तजाद नहीं है। वो बात कर रहे हैं सेकंड फेज की, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट फेज से, तजाद नहीं है, वो अपनी जगह पर ठीक है। वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई अगर आपने एक्स मुस्लिम बनाना है तो आपको आइडियोलॉजी हमें दोगे ना, जिसको छोड़ के हम इस्लाम पर आएंगे। ऐसे ही है ना, तो छोड़ के नहीं, आएंगे। ये देखें, ये ये तो इस ठीक पर कह मैं रहे हैं चोट ये यार। एक करूंगा इस मिनट यार, बात पे। स्केप्टिक 4 घंटे हो गए हैं यार, तुम तो अभी आके बात कर रहे हो। हदीस बताओ यार, क्यों कंडा कंडी अच्छा चलें सीधा उस पे जाते हैं। सही बुखारी 304, ये जो sunnah.com इंटरनेशनल नंबरिंग है उसके हिसाब से 300 अब ये 300 कौन सा? 304 अगर आप खोल लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा 304 क्या है इसमें जी? इसमें यानी औरतों को देखा कसरत से जहन्नम में जाएंगी, यही है? हाँ, लेकिन हाँ, उससे इसमें आगे पॉइंट अगला पॉइंट है मेरा इस पे। असल में हाँ टेक्स्ट इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सामने आ जाए कि दो लेवल्स पे एतराज है। एक तो ये है कि जो उसमें पोस्टुलेट हुआ आगे नबी पाक जो ये कह रहे हैं कि औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारे अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह। तो आप जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है? उन्होंने कहा जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही इसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा कि ऐसा नहीं है जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने जी कहा ऐसा ही है। आपने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। अब ये जो ठीक। नुकसान है इंटेलिजेंस का और दीन का, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ। एक तो ये और दूसरा ये है कि इसके ओवरऑल टोन जो है इस सारी हदीस की अगर आप टोन देखेंगे जिस अंदाज में वो मुखातिब हैं औरतों से, उसमें एक यानी आप समझ लें कि एक तरह थोड़ी कॉन्डमनेशन वाली एक ऐसी फीलिंग है कि अगर शायद मैं औरत होता या कोई औरत पढ़ेगी तो उसे फीलिंग आएगी कि शायद हम कोई हाँ खसलतन ही कोई एक कंडेम्ड किस्म की स्पीशीज है। ये मेरे एतराज़ात हैं। ठीक ठीक है। देखें, उस जगह के ऊपर जिस जगह भी बात की गई है ना कि वो जहन्नम के अंदर किस जगह की क्यों कसरत से जाएंगी, उसकी वजह उनकी फितरत नहीं, उनका अमल बयान किया गया है। ठीक है, कि तुक्सिरुन लान व तकफुरन अशीर। ठीक है, वमा रईतु मिन नाकिसिल अकल दीन अदहबल। ठीक है, अच्छा एक तो ये आपका जवाब क्लियर हो गया कि जो जहन्नम में देखने की आपकी बात है जिससे आपको ये फील आ रहा है वो उसका उज़र, उनका अमल बयान किया गया है। अब आ जाता है नुकसान के ऊपर कि आया फितरती। माइक म्यूट कर लीजिएगा, इको आ रही है मुझे। हाँ थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज आप बयान कर रहे हैं कि वो जो नाकसात कहा गया तो उससे एक वो चीज आ रही है कि शायद औरतों को कंडेम किया गया, ये बात की जा रही है। ऐसी बात तब होती कि जब औरतों को दूसरे मकाम के अंदर जहां मर्द हैं वहां उनको नाकिस ना कहा होता, या उनको कमजोर ना कहा होता, या उनके ऊपर वो बर्डन ना डाला होता। औरतों को जिन चीजों के अंदर नाकिस कहा गया है उनमें उनको दीन में ही सहूलत दे दी गई है, दीन में सहूलत दे दी गई है। तो ये ऐसा बैलेंस किया गया बेसिकली कि अगर फितरत में किसी जगह पर कमजोरी रखी गई है तो उसके साथ सहूलत रखी गई है। मिसाल के तौर पर अगर कहा गया है कि ये गवाही के अंदर हैं तो उसमें उनके साथ दूसरी औरत को खड़ा करके बराबर किया गया है। और ये गवाही भी अगर कुरान का कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो ये हर चीज के अंदर औरत की आधी गवाही नहीं है, हर चीज के अंदर नहीं। अगर वो बिजनेस वुमन है, प्रोफेशनल वुमन है, तो उस तनाजुर के अंदर कहा गया है कि तुम्हारे साथ एक सेक्रेटरी या असिस्टेंट या एक साथी जो है, मॉडर्न टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं ऑब्वियसली समझाने के लिए, कि इस चीज के बारे में कहा गया कि आप उनको अपने साथ रखें ताकि वो उसको याद करवा दे। क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट है सूरह बकरा का जिसमें आदि गवाही की बात हो रही है, वहां बिजनेस की सारी के लिख लें। अच्छा, अगर छोटा बिजनेस है, छोटा काम हुआ है उसको लिख लें, बड़ा काम है उसको लिख लें। हर चीज में औरत की आदि गवाही नहीं है, क्योंकि सही इसनाद हदीस के साथ मौजूद है कि एक औरत आई अल्लाह के रसूल के पास, उसने गवाही दी कि मैंने चांद देखा है। अल्लाह के रसूल ने अगले दिन उसकी गवाही को कबूल किया और उसके मुताबिक अमल किया, गालबन ईद की।
अगले दिन जो है वो रमजान का था, उसने कहा मैंने चांद देखा है। तो अगर एक गवाही औरत की आधी गवाही होती तो अल्लाह के रसूल कहते नहीं तुम एक औरत हो, दूसरी औरत कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत से मकामात के ऊपर औरतों ने किसी चीज की मिसाल के तौर पर हज़रत उमर फारूक एक दफा खुतबा दे रहे थे, एक औरत ने खड़े होकर कहा कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल ऐसे नहीं कहते थे। हजरत उमर फारूक ने अपने आप को रेक्टिफाई किया, कहीं ये नहीं कहा कि दूसरी औरत गवाही के तौर पर लेके आओ तब मैं तुम्हें मानूंगा। एक है सर्कमस्टांशियल विटनेस, मिसाल के तौर पर एक औरत खड़ी है और उसके सामने किसी का रेप हो रहा है, ठीक है, या चोरी हो रही है, तो जब वो औरत गवाही देगी उस औरत की गवाही सिंगल ही मानी जाएगी, बिल्कुल अकेली गवाही मानी जाएगी, आधी गवाही नहीं मानी जाएगी। आधी गवाही कुरान के मुताबिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब वो बिजनेस करने, क्योंकि बिजनेस माइंड औरत कम होती है, वो धोखा खा जाती है, और इसकी हमने बहुत जगह पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। बाकी फितरत के एतबार से वाकई औरत कमजोर है, ऑब्वियसली ये तो हमें पता है, वेस्ट भी इस चीज को मानता है। और वेस्ट ने क्या ज्यादती की है, स्केप्टिक है, वेस्ट ने क्या ज्यादती की है कि उन्होंने लोएस्ट वेज रखी है औरत के मुकाबले में, मर्द के मुकाबले में उसकी। और फेमिनिज्म का सबसे बड़ा, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो औरत को मर्द के बराबर सैलरी दें। आज तक वेस्ट के अंदर ये बहस चल रही है, वेस्ट के अंदर, कि उसकी वेजेस कम है, डेली वेजेस। तो बात कहने का मकसद ये है कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से इस्लाम छोड़ने की आप बात करें। औरत को जिन चीजों में नाकिस कहा गया फितरती तौर पर, दूसरी जगह पर उसको बैलेंस कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर उसको हैज आता है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तो उसको सहूलत है, माफ कर दिया गया है, ठीक है। वो रोजे नहीं रख सकती तो उसको उस चीज में माफ किया गया है। अगर वो बाद में कफारा अदा करना चाहे कर दे, नहीं करना चाहती ना करे, उसका कुछ और फिदिया अदा कर दे। अगर वो नहीं कर सकती तो नमाज माफ करना या रोजा माफ करना ऐसी हालत के अंदर के जब हायदा में है, ये उसके लिए सहूलत है बहुत सी चीजों के अंदर, ठीक है जी। इस पे दो तीन बल्कि कई इतराज आते हैं। पहला तो ये है कि आपने फितरत की बात की, तो फितरत अमल, आपने कहा कि अमल में मसला है और फितरत में नहीं है, तो अमल जो है वो फितरत से नहीं ही नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, गलत समझ रहे हैं ना, टाइम लंबा ले जाएगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जहां उनको जहन्नम में डालने की बात हुई है कि बड़ी कसरत से वो जाएंगी, वहां अमल का जिक्र हुआ है, फितरत का नहीं। तो अमल जो है फितरत से डिराइव होता है ना, ऐसा कौन सा पॉइंट है? नहीं, हमें भाई नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मैं ताकि मैं बताता हूँ, नहीं ना, मैं बताता हूँ ना, कंप्लीट तब करने दो। आपने कहा कोई ऐसा अमल है जो फितरत के बगैर होता है। एक इंसान की मिसाल के तौर पे फितरत है कि वो, एक इंसान की फितरत है कि वो फितरतन शरारती है, ठीक है, शरारती है। और अगर उसको हम अल्लाह का खौफ दिलाएं, दीन का खौफ दिलाएं, तो वो शरारतें जो वो उसके बगैर किया करता था वो उस पर कंट्रोल। मिसाल के तौर पर मैं समझ गया आपका पॉइंट, लेकिन यहाँ एक बात पूरे एक जेंडर की हो रही है, एक इंडिविजुअल की नहीं हो रही। एक पूरे जेंडर में ही क्या ये टेंडेंसी है, जनरल है, एक पूरे जेंडर में ही जब टेंडेंसी है कि वो फितरत के अगेंस्ट जाके अमल अगर गलत करता है, तो ये इसका मतलब है कि उसकी फितरत का पार्ट है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। चलें, ये माइनर पॉइंट है, आगे नहीं, मेरी बात सुनो। अगर ये कहा होता ना, देखिए ये फिर गलत कर गए हदीस के बारे में। हदीस में कहीं ये नहीं लिखा कि सारी की सारी औरतें ही जाएंगी। अगर फितरत की बात होती ना, अल्फाज देखें, अक्सर के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यहां भी आपने गलत पकड़ा है। हदीस में यह है कि अक्सर जाएंगी। अक्सर का मतलब ये, अगर सबकी फितरत हो ये काम करना, अगर वहां फितरत अमल की बात हो रही है, इसलिए वो जाएंगी जो अमल करती हैं। मैंने वर्ड यूज किया था टेंडेंसी, कि अगर एक ज्यादा तादाद में अगर एक जेंडर है तो उसकी फितरत में, चाहे पॉइंट्स में ही है फर्क है। अच्छा, दूसरा, सारी औरतें ना गई तो सारी तो ना गई, फितरत के एतबार से वो सारी जानी चाहिए थी अगर फितरत से ये काम करती हैं तो। नहीं, सारी तो नहीं, लेकिन अगर फर्क, चल नहीं, मेरे ख्याल से पॉइंट वो मैंने कर लिया, उस पर आगे चलते हैं। सेकंड जो मुझे एतराज है कि आपने ये कहा कि सहूलत दी गई उनको, तो ये इसमें मुझे ये एतराज है कि ये सहूलत जो दी जा रही है, ये कोई सहूलत की टर्म्स में नहीं सामने आ रही, ये इस तरह सामने आ रही है कि उनके कॉन्डेमनेशन का साथ, आप अगर वो हदीस के पीछे कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो पहले उनको यानी एक तरह कंडेम किया जा रहा है कि देखिए मेरी बात, ये अगर आप सामने खोल लेते तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता। मुझे विंडोज में आप नुकसान जो वर्ड है ना, मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूँ वहीं पर, ताकि आप वो स्पीड में चले जाते हैं, आगे 2-3 पॉइंट इकट्ठे जोड़ते हैं। नुकसान जो है, नुकसान अरबी जुबान में किसे कहते हैं? उर्दू की बात नहीं कर रहा, अरबी जुबान में। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, मैं अरबी को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जानता। हाँ, उर्दू में नुकसान कहते हैं, नेगेटिवली उसको इस्तेमाल किया जाता है, डिसएडवांटेज, यानी ऐसी चीज जो कोई ऐब है, ऐब समझा जाता है, ऐब की चीज है। अरबी जुबान में नुक्स या नक्स जो है वो इस माना के अंदर भी इस्तेमाल होता है और इस माना के अंदर भी इस्तेमाल होता है कि कोई चीज मिस होना, उसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव चीज नहीं है, कोई चीज मिस हो जाए, दैट्स इट।
वो ठीक है, वो मिस होना जो है वो यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट पीछे आ रहा है कि मैंने जहन्नम में तुम लोगों को ज्यादा देखा है, और उसके बाद जब उसके नाकिस चाहे आप वो उसको कमी की टर्म्स में ही बात कर लें, तो इसका मतलब है कि ये कोई सहूलत की टर्म्स में यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बात उनकी कमी में इस सेंस में हो रही है कि ये तुम्हें डिसएडवांटेज है उनकी नजर नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ, वही बात है ना, आपने कहा डिसएडवांटेज नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ नुकसान की जो ट्रांसलेशन आप डिसएडवांटेज कर रहे हैं वो कम है, मिसिंग से करें कि ऐसा मिस हुआ है आपसे ये चीज। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, अगर यहाँ पर ये बात हो रही है उनकी, तो जाहिर बात है सवाल तो ये उठता है कि उनका तो कसूर नहीं, अल्लाह की जात का है, ऐसे ही है ना कि अल्लाह की जात ने उनको ऐसे बनाया। तो बेसिकली अल्लाह की जात ने इस जेंडर में, क्योंकि हमने सोशली ऑब्वियसली इस तरह रहना था, पेयर्स के अंदर, कपल्स के अंदर, जिस तरह अल्लाह ने कुरान में कहा, तो अल्लाह ने एक फैमिली स्ट्रक्चर को या आइली जो जिंदगी है उसको बैलेंस करने के लिए इस तरीके से पार्टनर को बनाया, ये उसकी हिकमत थी, और उसने उसके साथ सहूलत दी, इसको सहूलत ही कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक मर्द को 5 वक्त नमाज पढ़नी है, और बीमार भी पड़ा, बिस्तर पे भी पढ़नी है, अगर उठ के नहीं पढ़ सकता इशारों से पढ़नी है। औरत जो है आमिर भाई, मैं पॉइंट समझ गया कि बिल्कुल आपकी बात वैलिड होती अगर इस हदीस में ये बात यहाँ से शुरू ना हुई थी कि मैंने तुम लोगों को जहन्नम में ज्यादा देखा है, तुम लानतान बहुत करती हो, शोहर की ना शुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बनाने वाला नहीं देखा। तो इससे ये समझ में आ रही है कि यह कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ सहूलत का नहीं हो रहा कि तुम्हें ये सहूलत है तो तुम पर जिम्मेदारी भी कम है। हाँ मैं समझ गया, नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए जब आप सहूलत की बात कर रहे होते हैं ना, तो सहूलत मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप जो चीज उससे अखज कर रहे हैं, आप उसके कॉन्टेक्स्ट से ये चीज समझ रहे हैं कि चूंकि पीछे जहन्नम के अंदर गई हैं तो बुराई की बात ही उनकी हो रही है। यहाँ पर औरत की फितरत और उसके साथ जो उसके साथ जो मामला है, उसकी फितरत को सामने रखते हुए शरीयत ने जो उसको दिया है उसकी बात हो रही है। ऐसी सूरत में हम सहूलत, अगर कंडेमिनेशन की बात होती तो इतनी हदीसें हैं जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने औरतों की जो है ना वो तारीफ की है, कुरान के अंदर तारीफ की गई है कि जो मुहसनात हैं, मोमिनात हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए अच्छा दर्जा रखा है, उनके लिए नेक बख्त रखा है, बड़ी चीजें बयान की हैं। यहाँ पर जो चीज बेसिकली अगर पूरा स्ट्रक्चर देखें, ये बयान हो रही है कि औरतें अपनी फितरत के हवाले से क्या मामला होता है, इसके साथ साथ उनके अमाल के हवाले से क्या मामला होता है, दैट्स इट। अगर आप सामने रख लेते हदीस तो बहुत ज्यादा वीजी हो जाती है, टोन किस तरह चल रही है मेरे सामने खुली हुई है ना, नहीं वो ऑडियंस के लिए भी अगर सामने आ जाती है। मैं जब स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तो मेरी आवाज कटेगी, क्योंकि मैंने करनी है साथ बात। अच्छा, मैंने ये चीज नोट की है, चलिए मैं मेरी आवाज कटेगी। चले नहीं आपकी आवाज ज्यादा में मुकद्दम है, तो फाइनल बात अब कर लेते हैं, वो ये है, मैं उर्दू में पूरी पढ़ देता हूँ ताकि मैं एक बार दोबारा पढ़ दूं, ठीक है, ताकि आप ये आपका ये उज़र भी ना रहे कि मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फतर में ईदगाह तशरीफ ले गए, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, औरतों की जमात सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अकलमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। मुराद यहाँ पता क्या है, टिपिकली औरत की नेचर, उसकी फितरत और उसका जो जाहिरी नमूदो नुमाइश है उसके बारे में बात, और ये बात जेन्युइन, यानी ऐसी औरत जो बोलने में, एजुकेशन में किसी तरह भी ना हो, मगर आप देखेंगे मर्द राले टपका लेंगे, ठीक है, और उसके पीछे जो है वो कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने। तो औरत को इस तरीके से बयान किया जा रहा है कि एक औरत अपनी फितरत के एतबार से क्या कर सकती है और अपने अमल के एतबार से क्या कर सकती है और क्या मामला। आगे चलते हैं, लेकिन मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। बेसिकली उन्हें में तुमसे ज्यादा किसी भी अकलमंद एक और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा देखे ना, वो अरबी थी, उन्होंने भी पूछा कि इसको मजीद खोले जरा। फरमाया क्या औरत की गवाही, अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है? उन्होंने कहा जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही उसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा ऐसा ही है। आप सब ने फरमाया कि ये उसके दीन का नुकसान है। ठीक है, सिंपल। चलिए अब मैं फाइनल पॉइंट पे आता हूँ। फाइनल पॉइंट मेरा ये था कि आप वो वेजेस की कंपैरिजन कर रहे थे और औरत की बिजनेस एक्यूमेंट की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये बात आज से 1400 साल पहले तो ट्रू थी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और बाय द वे मैं हजूर पाक को प्रोग्रेसिव मानता हूँ, उस पर कभी सेपरेट बात करेंगे कि उन्होंने प्रोग्रेसिव कुछ वैल्यूज लाए। अच्छा बहरहाल, तो अब जो सिचुएशन है एजुकेशन की, और अब जो मैंने अपने जहां मैं अपने तालीमी इदारे में और मैं बिजनेसमैन भी रहा हूँ, मेरी नज़र में अगर ज्यादा नहीं तो कम तो बिल्कुल भी बिजनेस एक्यूमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज बायोलॉजिकल जो उनका जरूर मसला है कि जब उन्हें जाहिर है वो प्रेग्नेंट वगैरह होती है। एक मिनट क्या कहा आपने? उनका बायोलॉजिकली क्या है? की बात हो रही है, आपने कहा फाइनेंशियल मामला। एक मिनट मैं जुमला वो दोबारा बोलिएगा, आपने क्या कहा उनका बायोलॉजिकली क्या है वजह से? बायोलॉजिकल उनके जो मसाइल हैं उस वजह से उनकी वेजेस में गैप जरूर है। दोबारा लफ्ज बोले जो आपने लफ्ज बोला था। प्रेग्नेंट होती हैं। नहीं
पीछे आपने कहा था उनका मुझे बायोलॉजी नहीं है, मैंने कौन सा, आपको याद नहीं है? आपने बोला नुकसान, आपने भी हाँ हाँ नुकसान बोला, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुड गुड, ओके आगे हाँ चलो। हाँ, ये यानी औरतों नुकसान का ये नुकसान है बायोलॉजी। नहीं, ये तो बात मैं मान रहा हूँ ना मैं, लेकिन कंडमनेशन वाला नुकसान नहीं, ये एक फिजियोलॉजिकल है। फंडामेंटेशन है ही नहीं है उसके अंदर, आप यही तो समझें। असल में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए जब वो आप टोन पूरी हदीस के सामने है। मैं पॉइंट प्लीज मुझे मेक करने दीजिए, अगर मैं, हाँ कर लें। आपने अब वो उस पॉइंट को लेके आप कह रहे थे कि उसकी आधी हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो नुकसान की बात कर रहा हूँ, अगर वो नुकसान मान लिया जाए, जो कि है, जो एक्चुअल है कि वो औरत प्रेग्नेंट होती है और वो जाहिर है एक कोई भी एम्प्लॉय हायर करेगा, उसको ये कुछ ना कुछ रहेगा कि यार ये कुछ महीने तो इसके या खारिज होंगे या उस तरह प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो वेजेस जबरदस्त। थोड़ा बहुत गैप ये नेचुरली इस सेंस में आ जाता है। लेकिन जहां तक हाफ होने की बात है, मेरे ख्याल से ये बहुत चीज अब आउटडेटेड हो चुकी है कि इतनी पढ़ी लिखी, और मैं नहीं जानता वो आपका वो सब किस जगह टाइप पर का नहीं एक्सपोजर है। कहा, सब जगह पर नहीं कहा ना, फिर आप फाइनेंशियल मैटर्स में आपने कहा ना, फाइनेंशियल में ही तो सबसे हाँ, ज्यादा मैंने उनको डिलीजेंट पाया है। औरतें अब इकोनॉमिक साइड पे, अकाउंटिंग साइड पे बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ये मेरी नजर में ये क्लियरली एक आदि वाली जो चलो बात है ये चलो ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया, मैं समझ हाँ गया। मेरा पॉइंट यही था। चले मैं ऐसी कई औरतों को जानता हूँ, ऐसी कई औरतों को कि जिन्होंने बिजनेस के अंदर लॉस किया करोड़ों रुपए का, ठीक है? बंदे भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बंदे भी करते हैं, मगर पता किस वजह से? कोई जिस बंदे के साथ बिजनेस कर रही थी ना, उस बंदे ने उनको फंसा लिया। मैं ऐसी तकरीबन दर्जनों खवातीन को जानता हूँ, बंदे ने फंसा लिया और बंदे ने इमोशनल करके ना, इमोशनल, मैं तुमसे शादी करूंगा, इस बिजनेस को बढ़ाएंगे, शादी करके पैसा लेके निकल गया। सर, ऐसी खवातीन बहुत मार्केट में है, आप छोड़ दें इस बात को। तो फिर मकसद कहने का ये है यार कि ऐसे तुम केस बताओगे कि बढ़िया, मैं दर्जनों केस ऐसे बता दूंगा। मिसाल के एक और बताता हूँ, सुनो एक और बताता हूँ। आमिर भाई रिसेंटली एक न्यूज आई, एक हफ्ता पहले ही, एक आदमी इंडिया का ही है, कुछ वो 16 या 17 या 18 कुछ शादी किया है मैरिड लड़कियों से जो कि अमीर है, उनको बेवकूफ बनाया, उनका पैसा लेकर फरार, और तीसरी 18वीं शादी करते हुए पकड़ा गया। स्केप्टिक एक और बात सुनना, स्केप्टिक एक और सुनना बात। स्केप्टिक पाकिस्तान से ही हो ना? जी पाकिस्तान से। चलो पाकिस्तान का एक वाकया सुनाता हूँ। कितने दफा न्यूज के अंदर सुना है कि कोई इटालियन लड़की आई है, कोई ब्रिटिश लड़की आई है, हैं? वो तो तुम्हारे नजदीक में समझदार है ना, गोरियां, ठीक है, आई हैं पाकिस्तान में लड़कों से शादी करने के लिए। वो ना शादी किया उन्होंने, पैसा भी उसका लूट के खा गए, बेड़ा गर्क करके निकल गए। लड़कियां बेचारी एम्बेसी में रो रही होती हैं। अभी पिछले दिनों इंडोनेशियन को लड़की आई है, उसको एयरपोर्ट पर रिसीव किया है, हफ्ता उसके साथ अय्याशी की है, उसके बाद उसको रूम में छोड़कर भाग गया। सर, ये लड़कों ने भी शादियां करने आना था। मसला है कि हमारी लड़कियों को इतनी इजाजत ही नहीं है कि वो बाहर किसी से शादी कर लें, वो कत्ल हो जाएगी। वो चलो जो भी है, मैं तो बयान कर रहा हूँ कि वो औरत जिनका तो आप कह रहे हो बहुत आ गए जी, बहुत ही आ गए हैं, ठीक है? नहीं, हमारी औरतों में भाई अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज ले लेंगे ना, तो सिंगल पेरेंट आपको लाखों करोड़ों में मिल जाएंगे। कैसा सिंगल पेरेंट होते हैं वो? मैं समझा नहीं आपकी बात। स्केप्टिक एक और बात सुन लो, बिजनेस से रिलेटेड यूज होता है ना। जब आप वेस्ट को कंपैरिजन करते हो ना उन सोसाइटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वेस्ट की तरक्की के पीछे उनकी पॉलिसीज और रूल ऑफ लॉ का हाथ है। वहां एक छोटा सा बच्चा भी बिजनेस शुरू करेगा ना, छोटा बच्चा, जिसको उसके हमारी जगह पर ये कहा जाता है इसको नाक साफ करने का तरीका नहीं पता है, पानी पीने का, वो बंदा भी बिजनेस करेगा ना, वो भी धोखा नहीं खा सकता, क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ है। तो उसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए सारी दुनिया के साथ के सारी जगह पर। सर, मैं तो पाकिस्तानी ही खवातीन की अब जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे आ रही है, मैं खुद क्लास फेलोज रही हैं, तो मेरी नजर में उनको अगर ये बता दिया जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल मामलात में आपकी जो गवाही है वो आधी है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। नहीं, वो आप बेहतर समझते हैं, आप अगर समझते हैं आप अकेला भेज दें, हम जो बेहतर समझते हैं हम वो करेंगे। ठीक है प्यारे भाई, बहुत टाइम, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमें कंपैरिजन करते हुए सारी चीजों का रखना चाहिए। सैम भाई, आमिर भाई ये निकल गए। देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि वो अपना आर्ग्यूमेंट नहीं बता पाएंगे, हमें कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वो इस्लाम पे तीर मारेंगे, चले जाएंगे। सैम भाई उन्होंने मकसद ये है, आए और हमें एक्स मुस्लिम कर दिया, जो मर्जी बात कर रहे हैं भाई, एक्स मुस्लिम जो पॉइंट रखा है हमने हर चीज को क्लियर किया है, एक एक चीज के ऊपर बात हुई है, ठीक है? तो वो फिर जो मुझे एक्स मुस्लिम करना चाह रहे हैं कि कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, तो भाई पॉइंट रखें, मुझे कन्विंस करके ले जाए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अब जितने पॉइंट उन्होंने रखे हैं उस चीज के ऊपर वो माने हैं, मिसाल के तौर पर खुद माने बायोलॉजिकली, हाँ उसको मसला होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई मसला बिजनेस में भी आ जाता है। अभी इतनी एक फेमस सीरीज गुजरी है नेटफ्लिक्स के ऊपर, मनी हाइस्ट, ठीक है? मनी हाइस्ट के अंदर वो प्रोफेसर को पकड़ लेती है औरत, वो प्रेग्नेंट पुलिस वाली, एन टाइम के ऊपर जो है ना उसका वो टाइम आ जाता है जचगी का, वो
टाइम आता है प्रोफेसर उसको बेड़ा गर्क करके अपने साथ में ला लेता है, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल। वो किधर गया प्रोफेशनलिज्म? पहली औरत थी पुलिस वाली, पहले सीजन के अंदर आप आ जाएं, वो बेस्ट की दिखाई है ना। तो यूरोप को नहीं पता, हम एक औरत को दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं वो कैसे प्रोफेसर के प्यार में पड़ी। और भाई ये हकीकत है, औरत चाहे यूरोप की हो चाहे कहीं की हो, उसको चूना लगाना आसान है। वो पहली पुलिस वाले को प्रोफेसर ने फंसाया, उसके साथ शादी अपना उसको काबू कर गया, दूसरी वाली की प्रेग्नेंट हो गई।